हम लोग कल धम्मपद के यमक बग की पहली गाथा पर ही चर्चा कर रहे थे। हमने उसमें देखा, पहली गाथा में भगवान कहते हैं मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठ्ठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मन बेति चक्खंग व वहतो पदम। कल जो हमने चर्चा किया था धम्मपद का पहला ही चैप्टर की पहली ही गाथा। जैसा कि मैंने कल कहा था कि धम्मपद की जितनी भी गाथाएं हैं वो सभी किसी न किसी एक व्यक्ति को निर्देशित करते हुए भगवान ने उसका उपदेश किया, और विशेष कारण के उत्पन्न होने पर, विशेष कारण उत्पन्न हुआ। सामान्य तौर पर हम लोग कोई बात करते हैं तो कुछ घटना घटती है तो उस पर कोई ना कोई आपको सलाह देता है, कुछ बात करता है, तो उसको ऐसे ही समझना चाहिए। कोई घटना घटी तो ये घटना क्यों घटी, तो फिर कोई कहता ना ऐसा ऐसा हो गया था इसलिए, तो उसके बाद सलाह दी जाती है। तो ऐसा भी मान सकते हैं कि सारी गाथाएं भगवान के बुद्ध के उपदेश एक विशेष सलाह के रूप में ऐसा उपदेशित किए गए, और सभी अलग अलग स्थानों पर हैं। ये धम्मपद का यह उपदेश बुद्ध का हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन का जो मनुष्य जीवन का मुख्य मूल उद्देश्य होता है वो भी इन्हीं उपदेशों पर निर्भर है। भगवान बुद्ध ने इसी धम्मपद में कहा है दुर्लभो बुद्धानंग उपादो। इस संसार में बुद्धों का सम्यक संबुद्धों का उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि संसार में 3 लोग इस संसार चक्र से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। एक सम्यक संबुद्ध, दूसरा पच्चेक बुद्ध, तीसरा अरहत। सम्मासंबुद्ध, पच्चेक बुद्ध और अरहत। सम्यक संबुद्ध बहुत दुर्लभ इसलिए हैं, कालांतरों में या फिर बहुत एक दीर्घ लंबे समय के उपरांत एक काल में एक ही सम्यक संबुद्ध हो सकता है, दूसरा नहीं। और एक बोधिसत्व एक बहुत लंबे समय तक सम्यक संबुद्ध होने के लिए प्रयत्न करता है। कभी विचार किया कि सुमेध ऋषि जैसा बोधिसत्व यदि किसी सम्यक संबुद्ध के संपर्क में आ जाए, सुमेध ऋषि जैसा बोधिसत्व किसी सम्यक संबुद्ध के संपर्क में आ जाए और वह निर्वाण को प्राप्त ना करे, ऐसा संभव है क्या? संभव नहीं है। इतना तपस्वी, इतना साधना करने वाला, अच्छे गुणों को धारण करने वाला कोई भी साधक यदि सम्यक संबुद्ध के संपर्क में आएगा और वो अरहत ना हो, नारत हो, श्रोतापन सगदागामी अनागामी तो जरूरी ही हो सकता है, क्योंकि एक सम्यक संबुद्ध ऐसे हजारों लोगों को अरहत के मार्ग पर लेके जाते हैं। फिर भी सुमेध ऋषि अरहत नहीं होते हैं। कारण वो चाहते तो उसी जीवन में अरहत हो करके निर्वाण को प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त हो सकते थे, यदि वो चाहते तो। उनका जो संकल्प था, ध्येय था, हजारों लोगों का कल्याण करके फिर निर्वाण गति को प्राप्त करना, अर्थात केवल निर्वाण को प्राप्त करना नहीं है,
वो तो अरहत भी हो सकता है, पच्चेक बुद्ध भी हो सकता है। सम्यक संबुद्ध बनकर के निर्वाण को प्राप्त करना है, ये संकल्प था। उस संकल्प को लेकर के वहां से चले, इतने कल्पों का समय लगा। तो एक अरहत, एक सम्यक संबुद्ध के उत्पन्न होने के लिए कल्पों का समय लगता है। और दूसरी बात, एक ही समय पर केवल एक ही सम्यक संबुद्ध हो सकता है, एक ही समय पर एक ही। इसलिए बुद्ध कहते हैं दुर्लभो बुद्धानं उत्पादो। इस संसार में बुद्धों का उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ है। दूसरा कारण उसका यह भी है, जो सम्यक संबोधि को प्राप्त करता है बोधिसत्व, वह बोधिसत्व स्वयं अपने लिए मार्ग खोजता है, खोजे हुए मार्ग का अनुसरण करता है, अभ्यास करता है, फिर वह सम्यक संबोधि को प्राप्त करता है। आप कह सकते हैं प्यास लगी है, पानी पीना है, तो पहले स्वयं से कुआं खोदना है, कुआं खोद के पानी निकालना है, फिर पानी पीना है। कोई पथिक ऐसा भी है, रास्ते में कुएं बने, लोटा डाला, पानी निकाला, पानी पी के प्यास बुझा ली। कोई ऐसा भी पथिक होता है, इधर उधर देखा, थोड़ा सा पानी कहीं मिला और उसको पिया, अपनी प्यास बुझाई, आगे चल दिया। लेकिन जिसने कुआं खोदा वो पानी पी के जाएगा, तो फिर उसमें पीछे आने वाले हजारों पथिक उससे अपनी प्यास बुझाएंगे। सम्यक संबुद्ध ऐसे ही होते हैं। इसलिए सम्यक संबुद्ध जो बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध बनने के संकल्प के मार्ग पर होता है, वह कल्पों तक उसके लिए स्वयं प्रयत्न करता है, और उस सम्यक संबोधि को प्राप्त करने की जो साधना का मार्ग होता है, तरीका होता है, वो स्वयं से खोजता है, स्वयं से खोज करके उसका अभ्यास करता है, और उसके लिए विभिन्न तरीकों को आजमाता है। कभी एक्यूपंक्चर आजकल बड़ा तेज है ना, तो पता है कि इसके आसपास होना चाहिए, यहां दबाएंगे, यहां दबाएंगे, यहां दबाएंगे, यहां दबाएंगे, पता चला यहां सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, फिर वो वहीं पे इलाज करते हैं, खोजते हैं ना पहले। तो सम्यक बोधिसत्व भी पहले ये टेक्निक भी अपनाते हैं, वो टेक्निक अपनाते हैं, ऐसे भी अपनाते हैं, फिर लगता नहीं इससे कोई लाभ नहीं, इससे कोई लाभ नहीं, इससे कोई लाभ नहीं, हाँ इससे अच्छा लाभ हो रहा है, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सम्यक संबोधि बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने भी उस समय में जितने भी पद्धतियां थीं, जिससे लगता था कि इसका अभ्यास करके सम्यक संबोधि तक पहुंचा जा सकता है, वो सबका अभ्यास किया। आपको पता है अलार कालम उद्दक रामपुत्र के आश्रम में जो कुछ मिला वो सब किया। उसके अलावा उस समय शरीर को यातनाएं देकर के बहुत सारे तप किए जाते थे। शरीर की यातनाएं देख आज भी करते हैं लोग। आज भी एक पैर पे खड़े होना, चारों तरफ आग जला करके बीच में होना, उल्टे खड़े होना, बहुत सारी यातनाओं के साथ साधना करते हैं लोग। तब भी था, तब तो और भी था। बोधिसत्व ने वो सभी का अभ्यास किया। आपने कभी कभी देखा होगा कहीं एक बोधिसत्व का एक कंकाल जैसा चित्र, जिसमें केवल हड्डियां दिख रही, तो वो पराकाष्ठा है शरीर को यातना देकर साधना करने की, पर उससे भी लाभ नहीं। इसलिए सिद्ध बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में ही मध्यम मार्ग का ज्ञान हुआ था। बोधिसत्व के रूप में बुद्धत्व तो नहीं बने थे, फिर भी जब वो शरीर कंकाल हुआ, फिर उनका अच्छा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, अधिकता हो जाए तो हानि है, लेकिन इतना चाहिए जितना शरीर जीवित रह सके, तब उसको छोड़ा था। इसीलिए बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान ने कहा अत्थ किलिमतान योगो, अत्थ किलिमतान योगो एक शब्द मिलता है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में। उसमें भगवान ने कहा शरीर को यातनाएं देकर के कोई योग नहीं करना। यहां योग का मतलब ये जो आज का योगाभ्यास नहीं है, योग का मतलब ध्यान, साधना, तप, उसकी बात कही है। तो शरीर को बहुत यातनाएं दे करके कोई तप नहीं करना, ये भगवान ने। तो ऐसा
बोधिसत्व जो स्वयं परिश्रम करके सम्यक संबोधि को प्राप्त करते हैं वो सम्यक संबुद्ध बनते हैं। और सम्यक संबुद्ध का दूसरा गुण, वो बुद्ध बनने के बाद कई लोगों को, हजारों लाखों लोगों का और सालों तक कल्याण करते। आज भी कल्याण कर रहे हैं सम्यक संबुद्ध। आज हम उनको सुनते हैं, समझते हैं बुद्ध शासन को और फिर अभ्यास करते हैं। इसलिए सम्यक संबुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ। और ये सम्यक संबुद्ध का एक मतलब सम्यक संबुद्ध कहते हैं उसको क्योंकि वो खुद भी कल्याण करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। दूसरा, बुद्ध सम्यक संबुद्धों का शासन भी बहुत दुर्लभ है। सम्यक संबुद्धों का शासन भी बहुत दुर्लभ है। और तीसरा, दुर्लभो मनुष्यानंग उपादो, संसार में मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना, जन्म लेना, यह भी भगवान का बहुत दुर्लभ है। अभी बुद्ध का होना दुर्लभ, बुद्ध शासन का दुर्लभ, मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना दुर्लभ। यहां बैठे सभी लोग जो भाग्य में विश्वास करते वो कहे मैं भाग्यशाली हूं, जो पुण्य कर्म में विश्वास करते कहे मैं पुण्यवान हूं। क्यों है? इसलिए क्योंकि संसार की सभी दुर्लभ चीजें आज आपको उपलब्ध हैं। बुद्ध हैं, बुद्ध उस मायने में है क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण के समय, अंतिम समय में कहा था कि जो मेरा शासन है यही बुद्ध है, यही तुम्हारे शास्ता होंगे। पूछा ना आनंद ने, रो रहे थे, आज से शास्ता कौन, किसको शास्ता कौन मेरा शास्ता है? तो भगवान ने कहा जो बुद्ध शासन है, जो मैंने उपदेश किए, यही शास्ता है और वास्तविक रूप में वही है। इस सम्यक संबोधि को प्राप्त होने से पूर्व हम सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध के नाम से संबोधन नहीं करते थे। इससे पहले तो बोधिसत्व सिद्धार्थ ही कहलाते थे, सिद्धार्थ गौतम कहते थे। जब सम्यक संबोधि प्राप्त हो गई तो बुद्ध कहने लगे। तो अर्थात कारण क्या, जो चीज प्राप्त हुई वही बुद्ध है। तो बुद्ध आज भी है। बुद्ध शासन विशुद्ध रूप से मेरे पास है, आज अस्तित्व में है तो है, बुद्ध है। मुझे मानने पर निर्भर करता है। इसलिए भगवान का सद्दा बीजं कल मैंने कहा था, वैसा बुद्ध के प्रति, बुद्ध शासन के प्रति श्रद्धा रख करके बुद्ध को देखें तो बुद्ध शासन में ही बुद्ध है। क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कहा कि व्यक्ति विशेष से कल्याण नहीं होता है, व्यक्ति विशेष के वचनों से कल्याण हो सकता है। माता पिता के रोज पूजा करने से लाभ नहीं, लेकिन माता पिता जो हमें सिखाते हैं, जो मुझे आचरण बताते हैं, उसका अनुसरण करने से तो मेरा कल्याण होता ही है ना। सम्यक संबुद्ध भी वैसे ही। इसलिए सम्यक संबुद्ध ने ऐसा कहा था कि जो शास्त्राएं वही हैं, वही मेरे वचन ही मेरे आज से शास्त्रा होंगे। तो शास्त्रा मेरे बीच में है, बुद्ध वचन, उनके उपदेश, उनका शासन वो भी मेरे पास है, आज आपकी मेज पे है। आप देखें अनेक फॉर्म में है आज तो, और सारे तरह से है। वो शील के रूप में भी है, वो समाधि के रूप में भी है, वो प्रज्ञा के रूप में भी है। आप ध्यान करें, उसके रूप में भी विशुद्ध रूप से उपलब्ध है। उसको जागृत करें, हृदय से उन भावों को प्रकट करें, प्रज्ञा आपके पास है। तो दूसरा, आप इसलिए भी हैं क्योंकि कल मैंने जो कहा था, एक आंख से अंधे, दो आंख से अंधे और दोनों आंख वाला, तो आप अपने आप को दोनों आंख वाला समझें। संसार में धर्म तो बह रहा है क्योंकि बुद्ध शासन प्रकृति के समान है। बुद्ध शासन अपने आप में प्रकृति है, नेचर है। इससे अतिरिक्त बुद्ध ने कुछ बोला ही नहीं जिसका संबंध नेचर से ना हो। और बुद्ध स्वयं
बुद्ध का पूरा जीवन नेचर में ही बीता। आप लोग जानते हैं ना, राजकुमार थे, जन्म तो महल में होना चाहिए था ना, जंगल में क्यों हो गया? खुले आसमान के नीचे क्यों हो गया? तपस्या की, घर छोड़ दिया। सन्यासी हैं तो साधना जंगल में होनी चाहिए, लेकिन वो गुफाओं में रहे, आश्रमों में रहे, सब जगह रहे। लेकिन जिस क्षण ज्ञान प्राप्त करने का दिन आया तो किसी गुफा में नहीं। प्रागबोधि गुफा कितनी मजबूत है, आज भी वैसी है। ना आंधी, ना तूफान, ना पानी, कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता उस गुफा में जहां भगवान सिद्ध बोधिसत्व ने तपस्या किया था। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होने का अवसर आया तो कहां? पेड़ के नीचे, जंगल में, खुले आसमान, प्रकृति में, पूरी तरह से विशुद्ध रूप से पवित्र। 45 साल के दौरान उस जमाने के बड़े बड़े राजा बुद्ध की शरण में आए थे। बड़े बड़े राजा, 16 महाजनपद थे। उस 16 महाजनपदों के सभी राजा ऑलमोस्ट, बाद में अंग वत्स के राजा नहीं तो वो भी जीवक के वजह से बुद्ध की शरण में आ गए थे। जीवक ने उनका इलाज किया तो उसकी वजह से, तो सभी, उसके अलावा अनेकों सेठ, अनेकों गणराज्यों के राजा, इन सब ने मिलकर के बुद्ध के लिए, संघ के लिए बड़े बड़े महल जैसे विहार बनाए थे। बड़े बड़े महल जिसकी कैंपसों के बहुत बड़े बड़े कैंपस हुआ करते थे। कभी श्रावस्ती के विषय में आप लोग समझें तो उस जमाने में 18 मंजिल का बुद्ध की अपनी कुटी थी। 7 मंजिल की, 7 मंजिल की स्वयं की खुद की कुटी थी, आज से 26 साल पहले। दूसरी बात, जितने में जेतमन विहार बनाया गया उतना जमीन का सौदा 26 साल से लेकर आज तक उस कीमत का नहीं हुआ। 18 करोड़ सोने के सिक्कों में जमीन खरीदी थी। 18 करोड़ में आज का कोई सौदा नहीं। 18 करोड़ को आज के सोने के वैल्यू में जोड़ दो, गिनती गिनना बहुत मुश्किल है। उतनी ही कीमत से वो बिहार भी बनाया था, अर्थात 36 करोड़ का। तो अकेले एक बिहार, और श्रावस्ती में ऐसे 2 बिहार थे। माता विशाखा द्वारा बनाया गया पूर्वाराम भी ऐसा ही था, इतना कीमती। फिर भी पूरे 45 साल ऐसे बिहारों में भगवान बुद्ध अपने सारे, जहां भी आपने देखा राजगिरी में 2 बिहार, बेलुबन और आम्रबन। जीवक ने आम्रबन में बिहार बना के दिया, राजा बिम्बसार ने बेलुबन में बिहार बना के दिया राजगिरी में। कपिलवस्तु पहुंचे तो वहां का आम्रबन में कपिलवस्तु के लोगों ने बिहार बना के दिया। वैशाली पूछे तो आम्रपाली ने बना के दिया, हर जगह। फिर भी महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? किसी बिहार में, किसी 7 मंजिल के कुटी में होना चाहिए। हम लोग अंतिम समय में सच्चे अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन सम्यक संबुद्ध को जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, किसी भी बिहार में, किसी कुटी में प्राप्त नहीं हुआ। 2 साल वृक्षों के नीचे, खुले आसमान के नीचे, बिल्कुल प्रकृति में। तो ये बहुत सारे चीजों से जब कनेक्ट करते हैं तो सम्यक संबुद्ध के जो वचन है या बुद्ध का जो जीवन है वो पूरी तरह से प्रकृति से समतुल्य होता है। तो इसलिए सम्यक संबुद्ध उसे कहते हैं जो स्वयं उस मार्ग को खोजता है और मार्ग खोजकर खुद का कल्याण करता है और दूसरों को कल्याण करने के लिए देशना करते हैं। दूसरा जो निर्वाण को प्राप्त करते हैं वो पच्चेक बुद्ध होते हैं। पच्चेक बुद्ध भी सम्यक संबुद्धि की तरह स्वयं मार्ग को खोजते हैं, अपना कल्याण करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो गुण नहीं उत्पन्न होता जिससे दूसरों का कल्याण कर सकें। ये दोनों में विशेष अंतर होता है। इसीलिए एक काल में, एक समय में
एक ही सम्यक संबुद्ध होता है, पच्चेक बुद्ध अनेकों होते हैं। त्रिपिटक साहित्य में ही एक सूत्र है, इसगिलिय सूत्र। वो इसगिलिय सूत्र में एक साथ एक माउंटेन पर 525 बुद्धों के निवास करने का विवरण मिलता है इसगिलिय सूत्र में। इसी मतलब ऋषि, गिली मतलब पहाड़ होता है, ऋषियों के रहने का पहाड़, पर्वत। तो वो इसगिलिय सूत्र में 525 बुद्धों के रहने का प्रमाण मिलता है। अर्थात जो ये कहा जाता है कि एक काल में, एक समय में कितने भी 25 बुद्ध होते हैं, लेकिन वो उनके अंदर जब सम्यक संबोध को प्राप्त करते हैं तो वो गुण उत्पन्न नहीं हो पाता जिससे दूसरे को देशना कर सकें, दूसरे को देशना देकर उनका कल्याण कर सकें। ये गुण उत्पन्न नहीं हो पाता है। और तीसरे निर्वाण को प्राप्त करने वाला स्टेज होती है अरहत। अरहत तो सम्यक संबुद्ध भी है, अरहत पच्चेक बुद्ध भी है, और उसके अरहत हम बोलते हैं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। जो निर्वाण को प्राप्त किया वो अरहत हो गया। अर्थात जिसने अपनी समस्त तृष्णाओं का क्षय कर दिया वो अरहत हो गया। तो वो भी होता है, लेकिन जो अरहत होता है वो दूसरों के द्वारा खोजे गए मार्ग का अनुसरण करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं, खुद नहीं खोजते। तो एक समय में कि एक सम्यक संबुद्ध के काल में हजारों लाखों अरहत हो सकते हैं। तो ये 3 लोग जो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उसमें से हम अपने आप को, मैंने कहा कि आप पुण्यवान मानिए। जो दुर्लभ बुद्धानां उपादो, जो बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है, उस शासन काल में हम हैं जहां बुद्ध वचन मेरे पास है। बुद्ध शासन भी है, बुद्ध भी हैं, और हम मनुष्य के रूप में भी हैं। और दूसरा, हमारे पास दोनों आंख में है, क्योंकि हमको बुद्ध शासन में आने का अवसर मिला, सद्धर्म के मार्ग पर आने का, समझने का अवसर मिला। इस संसार में अपने यहां ही 1 अरब से ऊपर जनसंख्या है। सारे लोग को सद्धर्म, सारे लोगों के पास सद्धर्म का मार्ग नहीं है तो यही, पर उसको वो उस मार्ग पर है नहीं, पर आपको तो है ना, तो बहुत पुण्यवान है, इसलिए उस मार्ग पर चलना चाहिए। अब इस मार्ग पर रहने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, इस मार्ग पर दोनों आंख वाला बने रहें, उस पे हमारा चित्त प्रमुख होता है। इसमें उत्पन्न विचार आपको सद्धर्म के मार्ग पर ले भी जाएंगे और सद्धर्म के मार्ग से पथभ्रष्ट भी कर सकते हैं। बौद्ध साहित्य में एक शब्द आता है मार, और जिसने बौद्ध साहित्य को, बुद्ध वचनों को पढ़ा है, उसने मार शब्द को पढ़ा होगा। यहां तो बहुत सारी कल वो कहा कि मार सेना का ये उसकी पुत्री है, ये उसका बेटी है, ये उसकी पत्नी है, इसकी ये, ऐसा भी विवरण मिलता है। और वो परिवार सहित आकर के बोधिसत्व को घेरते हैं, बुद्ध ना बनने पाए। वास्तविक रूप से ये जो कुशल के मार्ग पर मेरा चित्त चलता है, उससे जो भटकाने का तरीका होता है, जो दूसरे विचार होते हैं, वो मार्ग कहलाते हैं। इस मन को चाहिए अकुशल का मार्ग, क्योंकि वो सुगम होता है, तत्क्षण सुख प्रदान करने वाला होता है, लेकिन वो अकुशल मार्ग होता है, और चित्त को वही चाहिए होता है। इसीलिए वो मार्ग उस तरफ लेके जाता है, छोड़ो ये अच्छा है, ये छोड़ो ये अच्छा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं उस मार्ग से बचना है और खुद चिंतन नहीं। ये मार्ग अभी सुख में जरूर है, लेकिन दीर्घकालिक ये कष्टदायक हो सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा इसी मार्ग से सचेत होकर के सचित्त परियोदपनं, चित्त को परिशुद्ध करना, एकाग्र रखना, और वर्तमान में एकाग्रता के साथ, होश के साथ रहना, भगवान ने कहा, तो वो जरूरी है। तो इसलिए ये चित्त में सर्वप्रथम
बुद्ध कहते हैं कोई भी चीजें हमारे मन से उत्पन्न होती हैं। आपको सद्धर्म मार्ग पे चलना है, नहीं चलना है, इस मार्ग का अभ्यास करना है, नहीं करना है, या कुछ भी हम करते हैं, सब कुछ मन में उत्पन्न होती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मन ही प्रधान है। यहां तक कि जैसा मैंने कल भी कहा था शायद, कि ये जो मार्ग कुशल या अकुशल इस मार्ग का जो अनुसरण करते हैं, ये वाचिक या कायक, इसको हम प्रधान मान लेते हैं। इसलिए कि हम काया से कुछ करने जाएंगे तो कुछ घटित होगा, तो जैसा घटित होगा उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। कानूनी तौर पर किसी की हत्या हम करते हैं, चोरी करते हैं, और हमको कानून ने पकड़ लिया तो हमको जेल हो जाएगी, ये सजा दिखती, उसका परिणाम दिखता है। वाचिक रूप से आपने किसी को अपशब्द कहा, किसी को गाली दी, उसको हानि पहुंची, उसने शिकायत किया, तो आपको जेल हो सकती है। लेकिन ये भौतिक रूप से संविधान के तौर पर मन में किसी का विचार किया कि ये इस किसी को गाली दी, किसी को हत्या, मन में कुछ भी अकुशल किया, तो वो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं हम इसी को प्रधान मानते हैं। कभी संभव भी नहीं अच्छे खासे प्रसन्न मुद्रा में बैठे और किसी को गाली बकना शुरू कर दिया, किसी को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, या किसी को कुछ शारीरिक हानि पहुंचाना शुरू कर दी। ये संभव नहीं होता। ये जो वाचिक या कायक जो भी हम करते हैं, उसका भाव, उसके विचार पहले मन में उत्पन्न होते ही होते हैं। फिर वो यहां से खसक करके यहां आते हैं, यहां से खसक कर फिर काया में आते हैं। और ये हिस्सा अगर एकाग्र है, होश में है, जागृत है, तो वाणी के अकुशल होंगे नहीं, कायक अकुशल होंगे नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा फिर। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि चेतना, चित्त जो है ये प्रमुख है, प्रधान है, अगुआ है, आगे आगे चलने वाला। इसलिए बुद्ध कहते हैं चेतनांग बिकबे कम्मंग बदामी, चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों को मैं कर्म कहता हूं। बाकी सब तो इंप्लीमेंट हो गया। पहले आदमी प्लान बनाता है, फिर इंप्लीमेंट करता है। ऐसे तो करते हैं, एग्जीक्यूट तो बाद में करते हैं ना। आप लोग बिल्डिंग ऐसे थोड़ी बनाते हैं सर। पहले आप लोग नक्शा बनाते हैं, फिर बजट बनाते हैं, फिर आप लोग पूरे प्लान करके लोग इकट्ठा, फिर आप लैंड देखते हैं, तब बनाने लगते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो बाद में कायिक कर्म किया, वाचिक कर्म किए, ये इंप्लीमेंट कहलाते हैं। प्लान तो बन गया ना पहले मन में, तो परिणाम जो होता है वो प्लान का होता है। तो बुद्ध कहते हैं चेतनांग बिकबे कम्मंग बदामी, चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों को ही मैं कर्म कहता हूं। अब जो मेरे जीवन में मेरे कर्मों के परिणाम जो बुद्ध कहते हैं, वो जो चित्त में जैसे विचार, अभी क्या है, ये कई तरीके से जीवन में किसी किसी कर्म का परिणाम तत्क्षण प्राप्त होता है। तत्क्षण, अभी आप करो, अभी उत्पन्न होगा परिणाम, अभी मिलेगा तत्क्षण। कभी कभी देखा मन में क्रोध कुछ जाग लिया, पता चला महंगा आईफोन है और बहुत क्रोध बढ़ गया, पटकते हैं खींच, थोड़ी देर बाद पछताते हैं, अरे भाई फूट गया, परिणाम तत्क्षण। उसके अलावा अंदर से आप एकदम से जैसे आग से लो, एकदम से इंसान जैसा तो रहता ही नहीं स्वभाव, उसका परिणाम है, तत्क्षण परिणाम है। उस समय आप किसको क्या कह दें, कभी कभी प्रिय मित्र को भी आप अपशब्द कह देते हैं, और जिसका भरपाई पश्चाताप से भी नहीं हो पाती है, ऐसा भी होता है। कभी कभी उसी तरह से दूसरे अकुशल करने वाला, जो नशीले पदार्थ सेवन करने वाले अकुशल पर माना, उस वक्त वो कैसा काम कर जाए पता नहीं, बाद में पछताना, कुछ नहीं होता फिर। तो जो चित्त में
प्रधानता भगवान का चेतनांग भिक्खवे कम्मंग बदामी, चित्त में उत्पन्न विचारों को मैं प्रदान कहता हूं। इसलिए भगवान बुद्ध ने प्रत्येक सूत्र प्रत्येक वचन को उठा के देखे तो उसका जब एनालिसिस करो सार का, तो बुद्ध यही कहते हैं सचित्त प्रयोदपनंग, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए चित्त आपका परिशुद्ध हो। यदि चित्त आपका परिशुद्ध है तो आपको किसी भी तरह का धार्मिक कर्म कांड इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप विशुद्ध रूप से धार्मिक व्यक्ति कहलाएंगे। कोई आपको देख के कहे न कहे कि धार्मिक है न कहे, लेकिन उसका परिणाम आपको मिलेगा, आपको परिणाम प्राप्त होगा। तो चित्त को परिशुद्ध करना, चाहे भगवान ने सील का उपदेश, समाधि, अष्टांग मार्ग, जो भी जितने भी उपदेश किए उस सब का निचोड़ यही है जो 45 साल तक प्रयत्न किया कि चित्त को परिशुद्ध करना। रास्ते अलग अलग भगवान ने बता दिए, तो निचोड़ है क्योंकि वही प्रधान है। तो उन कर्मों का परिणाम पहला तो तत्क्षण प्राप्त होता है। दूसरा भगवान कहते हैं कभी कभी किसी कर्म का परिणाम 7 डेज के अंदर, 1 वीक के अंदर आपको किए गए उस कुशल अकुशल का परिणाम प्राप्त होगा ही होगा, ऐसा भी भगवान कहते हैं। तीसरा, जिस अवस्था में वह कर्म किया जाता है उसी अवस्था में उसका परिणाम प्राप्त होता है। जिस अवस्था का मतलब होता है युवा अवस्था का युवा अवस्था में, बाल अवस्था का बाल अवस्था में, वृद्धावस्था, मतलब जिस अवस्था में वो किया जाता है उसी अवस्था में। चौथा भगवान कहते हैं इसी जीवन में कभी भी, इस जीवन में आपकी आयु जितनी भी है, आपके आयु संस्कार जितने भी हैं, तो इसी जीवन में आपके द्वारा किए गए कर्म का परिणाम आपको प्राप्त होता ही है। हां, कभी कभी क्या होता है हम दूसरे को दोष देते हैं। 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, मेरे अपने किसी अकुशल कर्म किए, अभी क्या उसका परिणाम आया, तो किसी न किसी के सहारा लेकर के आएगा ना, कोई सहारा लेकर के आएगा। क्योंकि संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा भला तो था, ये इसकी वजह से मुझे ये कष्ट मिल गया, ये ऐसा न करता तो ऐसा जरूर हो जाता। बुद्ध भी ऐसे ही कहते, चुंद अगर भोजन न कराता तो मुझे ये बीमारी नहीं होती, वो भी तो कह सकते थे। फिर भी उन्होंने कहा कि इसको भी उतना ही सम्मान देना जितना सुजाता को सम्मान दिया गया। बुद्ध तो बुद्ध हैं, सब जानते हैं, आगे का भी जानते, पीछे का भी जानते। कई बार तो बुद्ध आपने पढ़ा होगा, बुद्ध ये त्रिपिटक में या कहीं स्टोरी कथाओं में कहानियों में बुद्ध कहते हैं आओ आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मतलब हानि पहुंचाने आ रहा है वो आदमी, और बुद्ध कहते इंतजार कर रहे थे। क्योंकि वो छोटे मोटे कुछ ऐसे रह गए जो सम्यक संबोधि प्राप्त करने में बाधक नहीं है, लेकिन अब दूसरा जीवन आना ही नहीं है तो वो पूरा कब होंगे, तो इसी जीवन में पूरा भी होने हैं। तो कहते आओ आओ इंतजार करा, जल्दी आओ। पैसे जा रहे तो पीछे थप्पड़ मार के आनंद बोले कैसे कोई तो बनकर रोको रोको, कुछ मत करो, उसको पुराना था, हिसाब बराबर हो गया। और हम लोग तो क्या करते, मारा तो मारा ही कैसे, तुमने मारा, मुझे दर्द हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। हम सब यही गलती करते हैं, इसलिए करते कि हम सब पृथक जन हैं। पाली में उसको कहा पृथक जनो, पृथक जन है। पृथक जन मतलब आम आदमी है। हम आम आदमी होने पे उतना उसने, इसलिए हम दूसरों को अपने चीज के दूसरों पे गलती निकाल, ये नहीं समझते हैं कि वो तो सहारा बना, कारण बना मेरे उस परिणाम के लिए जो मैंने कभी भी किया होगा उसका अब जीवन में परिणाम प्राप्त हो रहा है, वो मिलना ही मिलना है मुझे। ऐसा बौद्ध साहित्य कहता है, बौद्ध जगत में। तो कभी कभी कोई कहता है तो ऐसा नहीं। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे साथ एक बाद में विशेष सचिव होकर रिटायर हुए सीनियर अफसर थे। हम लोग एक बाजार में गए और एक ऐसे पागल सा, मतलब थोड़ा सा विक्षिप्त मन रहा होगा, और ऐसे मैं उस दिन बहुत पूरा सेव किया हुआ था और पीछे से मारा और टकला टकला करके वो झूमने लगा। मेरे साथ वो पकड़ के उसको खींचने लगे। हमने कहा सर क्या कर रहे हो, जाने दो। एक तो वो वैसा आदमी, दूसरा वो गया तो गया, अब वो उसको कुछ हम कहें या उससे मारपीट करें, बिना मारा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन एक बात रखना, आप लोग सब इस बात को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। मैं अतिरिक्त तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो है पढ़ा हमने त्रिपिटक से वही कह रहा हूं। कभी कभी अपनी रक्षा करने के लिए भगवान ने कभी मना नहीं किया।
पर इंटेंशन प्योर होना चाहिए। बहुत सारे बोधिसत्व, ये जो जातक स्टोरी में बोधिसत्वों ने कई लोगों के प्राणों की रक्षा करने के उद्देश्य से एक दो लोगों की हिंसा भी की। इंटेंशन प्योर, परिणाम किसका जीवन मिलता है? इंटेंशन का। तभी बुद्ध कहते हैं चेतनांग भिक्खवे कम्मंग बदामी, चेतना कैसी है उसका परिणाम मिलता है। तो चेतना, परिशुद्ध चेतना के साथ अगर आप कुछ करते हैं तो वो महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी छोटी छोटी चीजें ऐसे छोड़ना भी चाहिए, और क्यों भी, और वैसे भी ये बहुत जरूरी है जीवन में। रास्ता चलते किसी को नहीं लग जाए, लड़ने लगते हैं। गाड़ी निकाली, हल्की से कोई निकाल चल गया, पतड़ा अपनी रोके, उसको रोके और झगड़ा करने लगे। बुद्ध का एक छोटा सा उपदेश है। फिर मैं मंगलसूत्र, रोज मंगलसूत्र कोई ना कोई उदाहरण दूंगा मैं आपको, क्योंकि वो 38 हैं तो 38 तो बहुत हैं। तो भगवान ने उसी मंगलसूत्र में कहा है कि वो खंती चसोबचसता, खंती क्षमाशीलता का गुण होना कितना महत्वपूर्ण है। रास्ते में जा रहे, भीड़ भड़का है, लग गई कोहनी तो लग गई कोहनी। हम लोग क्या झगड़ा, दिखता नहीं, अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते? बहुत लोगों ने सुना ऐसा, आपने भी सुना होगा, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। अभी वो आदमी कहे कि तुझे नहीं दिखता है, तुमने देख के चल सकते हो। अच्छा, मारा तुमने, मैं देख के नहीं चल सकता। उसने तो एक बात कही, इसने दो बात कही, उसने 2 की 4 कही, इसने 4 की 8 कही, फिर क्या होगा? मैं अक्सर इस बात को प्रसंग आने पर एक सच्ची घटना बताया करता हूं, जो मैंने टेलीविजन के न्यूज चैनल पे देखी थी। हैदराबाद की घटना है। एक ऑटो वाला जो बीच डिवाइडर पे यू टर्न लेने के लिए जगह होती है ना, वो इधर से इधर को यू टर्न ले रहा, वो इधर से इधर को इस रोड पे तरफ यू टर्न ले रहा था। एक बाइक वाला जो दूध की कैन लाद के रखता है ना, दूध की कैन दोनों तरफ लटकाए हुए था, और बेचारा एक नया नया ऑटो लाया होगा अपना, नया नया गाड़ी खरीदता, तो लोगों को मिट्टी धूल स्क्रैच का बड़ा रहता है, ध्यान रहता है। जैसे दोनों ने एक साथ यू टर्न लिया, उसकी दूध की कैन का थोड़ा सा हिस्सा उसको ऑटो वाले को टच कर गया। ऑटो वाला वहीं खड़ा किया डिवाइडर पे, उसी जगह पे, और उसको कुछ उसने अपशब्द बोले। उसमें वीडियो चल रहा था, साउंड नहीं आ रही थी, लगा बातों से कुछ अपशब्द ही बोले होंगे, तो कुछ अपशब्द बोले, उसको गाली दी होगी। अमूमन ऐसे ही करते हैं लोग। वो भी यंग था दूध वाला, उसने कहा, जो भी कहा हो, तो उसने उसकी बात की क्रिया की प्रतिक्रिया किया। क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा हानिकारक होती है। उसकी प्रतिक्रिया को समय के बाद दिया जाए तो लाभकारी होती है। दोनों बात है। उसको उदाहरण रूप में समझते हैं, गरम तवे को चूल्हे से उठा करके पानी के नीचे तुरंत डालोगे तो आवाज करेगा, थोड़ी देर वहीं रहने दो, उसके बाद पानी डालो, कोई आवाज नहीं करेगा। किसी के गुस्से की प्रतिक्रिया को शांत रहने दो, थोड़े समय के बाद प्रतिक्रिया। घर में अक्सर होता है, घर में इस वजह से झगड़े होते हैं, थोड़े समय के बाद प्रतिक्रिया करो। तब तक जो जिसने जो कहा दूसरा आदमी, वो अपने चित्त को कूल कर चुका होगा, फिर शांति से सुनेगा। और तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती नहीं थी, तो भी शांत रहना चाहिए। थोड़े समय के बाद 1 घंटे 2 घंटे शाम को, दूसरे दिन सुबह अवसर अच्छा देख करके फिर कहो, देखो तुमने कल कहा था, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरी गलती नहीं थी वहां, वो तुम्हारे समझने में देर समझे। सामने वाला ठीक से समझेगा, फिर सॉरी भी बोलेगा, शांत, कुछ भी हो सकता है। और गलती थी तो कहेगा नहीं, आप गलती तो थी तुम्हारी, तो तुम्हें भी एक्सेप्ट करने में सही लगेगा और सुधार हो सकता है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत देना हमेशा खतरनाक होता है, हमेशा, घर परिवार में भी, समाज में भी, पड़ोस में भी, कहीं भी। और थोड़ी समय के बाद देना वो कभी कभी लाभकारी हो सकता है। तो वो ऑटो वाले ने, वो जो दूध वाला, उसने भी कुछ बोल दिया। अभी दोनों की जो क्रिया प्रतिक्रिया थी वो बढ़ते गया। होता क्या है, जब मेरी बातें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाएंगी, तो वो उसका जो विकराल रूप होता है वो बड़ा होता जाता है।
विकराल रूप पहले मन में आया, इसने मेरे ऑटो को मारा तो मारा ही कैसे, देखता हूं इसको। मन में आया, उतर के खड़ा हो गया, वाणी पे आ गई, वाणी पे आ गई तो बोल दिया गुस्से में। अब वाणी पे बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वाणी की बात तो फिर किस पे आएगी, काया पे आएगी। वो बात बहुत बढ़ गई, दोनों में मारने की नौबत आ गई। तो ऑटो वाले ने क्या किया, नया नया ऑटो लाया, इससे बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर रखा था उसके ऑटो में, उसने निकाला और गुस्से में उसके पेट में वार कर दिए। वो ऑन स्पॉट खत्म हो गया दूध वाला। इतने गुस्से में आदमी कितने बार करेगा पता नहीं चलता है। वो वहीं खत्म हो गया। और चूंकि वो रोड का था, शहर का, तो वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, पकड़ा गया, आजीवन कारावास। एक गुण दोनों में से किसी के पास होता, खंती च शोभ च सता, एक गुण दोनों में से किसी के भी पास होता, बड़ी कैजुअलिटी बच सकती थी। तो बुद्ध का एक उपदेश, बहुत से 84,000 हैं, एक गुण तो धारण कर लो। एक गुण जीवन में कितनी चीजों से मुझे बचा सकता है। सिंपल सा उदाहरण मैंने दिया, और ये कोई कहानी नहीं मैंने सुनाई, सच्ची घटना जो न्यूज चैनल पे मैंने देखा था आपने, हाँ वो न्यूज पे चैनल पे था। तो एक चीज बचा सकती है हमको। इसलिए ये जो कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए, कभी रास्ता चलते किसी ने मार दिया, कभी कौन कर दिया, कभी कुछ हो गया, तो उसको पहले प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसा अगर हम उसकी प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या उससे हम बच सकते हैं, किया का नहीं किया, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई लाभ है उससे, ना हो तो छोड़ देना ही, क्षमा करना ज्यादा हितकर होता है। तो कभी कभी बुद्ध कहते हैं किसी जीवन के परिणाम इसी जीवन में कभी भी प्राप्त होते हैं। ये तीसरे प्रकार के, मतलब एक तो तत्क्षण, एक जिस अवस्था में किए जाएं, और तीसरे प्रकार के इसी जीवन में कभी भी आपको वो परिणाम प्राप्त, लेकिन कोई कारण लेके आते हैं। तो उस कारण को यह सोच करके, हो सकता है कि मेरा ऐसा हो और मुझे ये मेरे साथ होना ही होना था, वो सोच करके अपने चित्त को शांत करना चाहिए, और समय के साथ वो समाप्त भी हो जाता है। परिणाम आया गया, दूसरा नहीं बचेगा, और होंगे तो वो आएंगे, बस इतनी तो बात है। पर उसको ऐसा करने से तो कभी इसी जीवन में आगे भगवान कहते हैं कुछ परिणाम ऐसे होते हैं, जब तक आप निर्वाण को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो आपके जीवन में चलते रहते हैं, और कभी भी वो आपके किसी भी जीवन में किसी भी क्षण वो परिणाम लेकर आते हैं। जैसे कहते हैं हम लोग पढ़ते समय, उदाहरण हमारे आचार्य लोग देते थे कि जैसे बहुत सारे बीज ऐसे हैं जो पड़े रहते हैं, सुस्तावस्था में पड़े ही हैं, जब भी उचित खाद और पानी उनको मिल जाता है वो उगाते हैं। कभी कभी कंदराओं में देखा, दीवालों में कहीं कहीं उगाते हैं पेड़, पता नहीं कब से उसमें बीज पड़े हैं, कैसी तरह से पानी पहुंच गया, थोड़ा सा मिट्टी का अंश पहुंच गया तो वो उगाता है। कभी कभी देखा होगा मई जून के महीने में ये पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को तो ये अवसर नहीं देखते हैं, लेकिन प्लेन एरिया में, रेगिस्तान जैसी मई जून पड़ा है, घास का एक तिनका तक नहीं, बरसात के समय में पता चलता चारा तब हरा ही हरा है, पानी के साथ बीज नहीं आया ना, बीज तो था लेकिन उसको उचित अवसर नहीं था उगने का। बरसात हुई, कुछ न्यूट्रिशंस मिले तो उसको अवसर मिल गया उगने का। ऐसे ही जीवन में कुछ कर्म सुस्ता अवस्था में पड़े रहते हैं, उसको कभी भी अवसर प्राप्त होता है और वो प्राप्त हमको फलित होते हैं। तो ऐसे दूसरों की तरफ नहीं करना चाहिए, दूसरों की तरफ उंगली उठाने के बजाय अपना चिंतन करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसलिए कायक और वाचिक किसी भी तरह से मन अगुआ है तो मन को शांत रख करके जो है, फिर हमें मन को शांत रख करके, या कहें आप मन को प्रमुख मान करके वाचिक और कायक कर्म करने चाहिए। यदि कोई यहां जिस गाथा में कहा गया, यदि कोई उस समय में, जिस समय उसके चित्त में, उसके विचार, मन में अकुशल विचार चल रहा होता है, उस वक्त वह कुछ बोलता या कुछ करता है,
तो उससे उत्पन्न दुख उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे। अब देख लो आप, ये जो परिणाम तत्क्षण भी कितना लंबा भगवान ने 4 चीजों में बांट करके बता, ऐसे ऐसे उसका दुख का परिणाम मिलता है, कभी भी नहीं खत्म होता है, जीवन में ऐसा रहता है। इसलिए भगवान का खंती चोभ सचता, अगर जीवन में कुछ ऐसा विचार चले तो शांत होकर के प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, शांत क्षमाशीलता के गुण वाला होना चाहिए, तो उससे बच सकते हैं। अब अगर इसके बात करें, ये जो मन वाणी और काया जो इसमें कहा गया, मनसा च पदम भाषति बा करोति बा, तब दुष्ट विचारों से क्या बोलता है और क्या करता है। ये दुष्ट विचारों को के साथ यार अक्षर विचारों से करने की बात करें तो भगवान ने इसको छोटे से मिनिमम क्राइटेरिया भी बताया। वाणी की बात करें, वाणी दुष्ट कब होती है? यदि किसी वाणी में झूठ हो तो वो दूषित होती है, यदि किसी वाणी में चुगली हो तो दूषित होती है, यदि किसी वाणी में कठोरता हो दूषित होती है, यदि किसी वाणी में व्यर्थ की बकवास हो, अर्थविहीन हो, अर्थपूर्ण नहीं अर्थविहीन हो, जिसे हम लोग संपप्पलापा कहते हैं, मुसावादा, पिसुनावाचा, फरसावाचा, संपप्पलापा, ये 4 तरह की वाणियां दूषित वाणी कहलाती हैं। झूठ, चुगली, कठोर, व्यर्थ की बात, 4 वाणी दूषित वाणी कहलाती हैं। ये नहीं होना चाहिए। इनसे युक्त होकर के यदि कोई कुछ भाषित करेगा, बोलेगा, तो मनसाचे पदुत्थेन कहलाएगा, तो उसके जीवन में दुख का प्रवाह बैल के में पीछे चक्कों की तरह होगा ही होगा। करोतिबा, करता है, किस तरह से कर्म को करता है। इसमें भगवान ने मिनिमम 3 कहे हैं, उस 3 में बहुत सारे शामिल हैं। हिंसा, चोरी, व्यभिचार। हिंसा अपने आप में अकेला एक अकुशल कर्म नहीं है। हिंसा के साथ साथ क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या भी है। चोरी अपने आप में चोरी नहीं है, लोभ उसके साथ चिपका हुआ है। और व्यभिचार को तो आप जानते हैं, वासना का भाव चिपका हुआ उसके साथ, उसके बिना संभव नहीं है। तो इसलिए बुद्ध तो यहां तक कहते हैं, एक तेवज सूत्र है मध्यम निकाय में, उस सूत्र में भगवान ने पंचशीलों की बड़ी अच्छे से व्याख्या किया है, कि व्याख्या के साथ समझाएं। तो उसमें भगवान कहते हैं, ये जो मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए, इससे बचने की जरूरत नहीं है। अपने चित्त को एकाग्र करके क्रोध उत्पन्न करने से बचा लो, अपने चित्त में द्वेष उत्पन्न करने से बचा लो, अपने चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न करने से बचा लो। हिंसा तो अपने आप बच जाएगी, उस सील का पालन तो स्वतः हो जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा ग्रंथ है खुद्दक निकाय का ही, खुद्दक पाठ का, खुद्दक निकाय का इति उत्तक ऐसा बोला गया, उसका अर्थ होता है। उस इति उत्तक में भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन की तो गारंटी लेता हूं। बुद्ध गारंटी ले रहे हैं, मतलब उसमें मिलता है पाली में जामीन होता हूं। भी कितने लोग जामीन शब्द को समझते हैं? पुराने लोग समझते होंगे जामीन होना। हाँ देखिए, कलका जी समझ रहे हैं। जामीन मतलब आज की भाषा को अंग्रेजी में कहे तो गारंटी, जिम्मेदारी, गारंटी भी आप कह सकते हैं। अभी संसार में गारंटी की क्या, गारंटी के साथ क्या जरूरी होता है? कंडीशन। हम लोग बाजार जाते हैं ना कि भाई गारंटी वारंटी है कि नहीं, तो प्रोडक्ट हाँ 5 साल की गारंटी है, लेकिन नीचे एक स्टार बना होता है, अंग्रेजी में लिखा होगा TNC, हिंदी में क्या लिखा होता है? नियम और शर्तें लागू। एक भी कंडीशन ब्रेक किया, गारंटी टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम के अंदर में है, लेकिन कंडीशन ब्रेक कर दी। तो बुद्ध इस इतुत्तक सूत्र में जितने, इतुत्तक ग्रंथ में जितने सूत्र हैं, हर सूत्र के अंत में कहते हैं कि मैं तुम्हारे कल्याण का जामीन होता हूं, लेकिन तुम यदि ऐसा कर लो तो, अभी तो आ गया,
अब जहां तो आया तो वहां कंडीशन आ गई, क्वेश्चन में आ गया, कंडीशन आ गई ना, ऐसा कर लो तो जामिन होता हूं, नहीं कर पाओगे तो नहीं। तो बुद्ध कहते हैं पहला सूत्र है क्रोध सूत्र, यदि तुम अपने चित्त से क्रोध को समूल नष्ट कर लो तो जामिन होता हूं। क्लेश चैप्टर है पहला, क्लेश में क्रोध द्वेष मोह ये तीनों आते हैं। तो बुद्ध एक एक करके कहते हैं इन तीनों को समूल नष्ट कर लो तो मैं संपूर्ण जामिन होता हूं, पूरी गारंटी लेता हूं। भगवान बुद्ध कई बार गारंटी लेते हैं। नंद की गारंटी लिया ना, वो का नाम आपने पढ़ा होगा स्टोरी, वो नंद की, वो अपना राजकुमारी को विवाह होने जा रहा था तो वापस ले आए बुद्ध पर, अब उसका मन राजकुमारी में लगा तो बुद्ध कहते हैं तेरे को अप्सरा दिला दूंगा। अब वो अप्सरा के चक्कर, लेकिन तू ऐसा कर ले तो। अब बुद्ध को पता था अभी जैसा कहूंगा वैसा करेगा तो अर्हत हो जाएगा, फिर अप्सरा क्या, उसे तो 10 अप्सराएं दे दो तो भी नहीं चाहिए, तो उसको ऐसा अर्हत बना दिया भगवान। तो कभी कभी भगवान ऐसा भी करते, उत्तक के तो सारे सूत्र में ये शब्द मिलता है हमें, पर कंडीशन है। तो वैसे ही है, तो यहां भी क्या है, ये तीन चीजों से कायक जो भगवान करोति भाग, दुष्ट मन कैसे होता है, हिंसा चोरी व्यभिचार, ये तीन से बचना। इन तीन के पीछे तेवज सूत्र को पढ़िएगा कभी अवसर मिले, उसकी बहुत व्याख्या की, उसमें बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, लोभ द्वेष क्रोध मोह इच्छा, सब कुछ ये तीनों में आ जाता है जो हम कायिक कर्म करते। तो इनसे बचने की जरूरत नहीं होती है, बुद्ध कहते हैं इनके पीछे के जो कारण है उनसे बचना है, उनको खत्म करना है। कभी कोई डॉक्टर बीमारी को खत्म नहीं करता। ये डॉक्टर साहब हमारे में राठी जी सुबह सुबह आ गए, शायद मुझे देखा मैंने, हाँ वो पीछे बैठे हैं। डॉक्टर साहब आप लोग रोग दूर करते हैं कि रोग के कारण को दूर करते हैं? कारण को दूर करते हैं, और संसार का यही नियम है, रोग नहीं दूर किया जाता, रोग के कारण को दूर किया जाता है। तो वैसे ही ये जो चीजें हिंसा है, चोरी है, व्यभिचार है, इनको दूर नहीं करना है, इनके कारण को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इनके कारण को दूर करोगे तो इन चीजों से वैसे ही विमुक्त हो जाओगे। और यही भगवान बुद्ध उत्तेवज सूत्र में समझाने का प्रयत्न करते हैं, समझाया है भगवान बुद्ध ने। और इसीलिए कायिक कर्म तीन से बचना चाहिए, हिंसा चोरी व्यभिचार, इनके कारक जो हैं जिनसे ये चीजें होती हैं, घटित होती हैं, उन चीजों से बचना चाहिए, तो ये चीजों से मुक्त हो जाएंगे आप। तो इस प्रकार से जो अकुशल कर्म करता है, दुष्ट मन से कुछ सोचता है या कुछ बोलता है, वाणी के क्या होते मैंने बता दिया, करने क्या होते मैंने बता दिया, तो ये चीजें करता है तो बुद्ध कहते हैं तब जो है यदि अकुशल किया उसने ऐसे, तो जीवन पर्यंत उसके पीछे, उसके कारण से उसके जीवन में दुख की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जब तक होती रहेगी जब तक वह अपने आचरण को वैसा ही रखेगा। कभी कभी हमने उस आचरण को सुधार लिया तो ये मत सोचना कि आज से तो मैं बिल्कुल विशुद्ध धर्म के मार्ग पे, कल से मेरे जीवन में कोई सफरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। बोया हुआ तो काटना पड़ेगा ना, कब तक काटोगे? नया नहीं बो रहे हो तो नया काटने के लिए उगेगा नहीं, लेकिन पहले से उगी हुई फसल को तो काट के मड़ाई करके घर में लाओगे ना भाई। तो लोग अक्सर ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, मैं तो 5 साल से बिल्कुल धर्म के मानो साधना करता हूं, विपස්සना करता हूं, सील का कभी किसी को सताया नहीं, फिर मुझे कष्ट क्यों होगा भाई? बुद्ध ने कहा कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता ना, कभी कभी जीवन में बचपन में किया होगा बाद में मिलेगा, कभी कभी पुब्बे चकत पुंजता जो मंगल सूत्र में कहा, पूर्व का किया हुआ भी तो हो सकता है, पर आगे नहीं होगा इस बात की गारंटी, क्योंकि अब से आपका मार्ग कुशल मार्ग हो गया। तो ऐसा सोच करके उसको ध्यान रखना चाहिए, तो वो जीवन पर्यंत रहता है। तो भगवान बुद्ध ने इस गाथा का उपदेश एक चक्रपाल नाम के भिक्षु को दिया था। प्रत्येक गाथा, इसका प्रत्येक उपदेश 2 चीजों से जुड़ा है, एक भूत और एक वर्तमान, वर्तमान कथा और अतीत कथा। तो वर्तमान कारण क्यों बना इसका उपदेश देने का? एक श्रावस्ती नगर में एक धनी परिवार था, सेठ परिवार।
नगर सेठी नहीं, दूसरा सेठ। वो दो भाई थे, एक चूल काल, एक महाकाल। चूल मतलब होता है छोटा, महा मतलब होता है बड़ा। जो बड़ा भाई था उसके माता पिता ने उसका नाम महाकाल रखा। पहले उसका काल रखा गया, प्राप्त उत्पन्न हुआ। फिर दूसरा भाई आया तो उसने कहा पहले को बड़ा कह दो, छोटे को, दूसरे को छोटा कह दो। अक्सर लोग छोटा छोटा कह के बुलाते, छोटे छोटे क्या क्या जो भी, तो हम वहां वही मिलता है। एक नाम बड़े का महाकाल, दूसरे का चूल काल। एक दिन महाकाल अपने व्यापार कर्म से जल्दी निवृत्त होने के बाद जेतवन चला गया। जेतवन जाने के बाद भगवान के उपदेश सुने। उपदेश सुनने के बाद बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ। ये मन है ना, मन कभी भी बदल सकता है। आदमी, व्यक्ति अच्छा बुरा तो नहीं होता, उसके विचार अच्छे बुरे होते। अगर वो बदल जाए, बैठे बैठे कौन सी बात मेरे हृदय में चली जाए और मेरे विचार बदल जाए, तो हम ऐसे हो सकते हैं। तो वो भगवान के उपदेश सुनने गया। भगवान के उपदेश सुनते सुनते उसके मन में वैराग का भाव जागृत हो गया। इस संसार में जो हम धन संपत्ति इत्यादि के पीछे भागते हैं, ये कुछ भी नहीं है। सही माने में असली जीवन जो है वो यहां है। तो उसके मन में उत्पन्न हुआ कि मुझे भिक्षु बनकर इस संघ में रहना चाहिए और यही अभ्यास करना चाहिए। उपदेश समाप्त हो गए, धम्म सभा समाप्त हो गई। धम्म सभा समाप्त होने के उपरांत वह भगवान के पास चला गया और भगवान से निवेदन किया, भगवान मुझे संघ में शामिल करने। तो भगवान ने कहा तुम्हारे घर में और कोई है? हाँ भगवान, मेरे घर में एक छोटा भाई है। अच्छा, तुम्हारा उस पर जिम्मेदारी? हाँ भगवान, माता पिता नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पे ही है। मैं ही, हम दोनों मिलकर के घर में एक दूसरे स्नेह के साथ रहते हैं। भगवान बुद्ध ने जब राहुल को प्रवज्जित किया था तो सिद्धार्थ ने बुद्ध से वचन लिया था, क्या? आज के बाद बिना किसी माता पिता अभिभावक से पूछे किसी को प्रवज्जित नहीं करेंगे। शुद्धोदन ने, और भगवान ने शुद्धोदन को वचन दिया भी था। तो संघ में तब से नियम बना दिया गया था। इसलिए किसी को चिबर देना, प्रवज्जित करना हो तो उसका माता पिता उससे पूछना पड़ता है। अभी कल 15-20 दिन पे एक औरिया से फोन कर रहा है, गुरुजी मुझे चीबर चाहिए। हमने पूछा घर में कौन कौन है? पत्नी है, बच्चे हैं। मैंने पत्नी से पूछ के आओ, लिखवा के ले आओ, कि वो इजाजत नहीं दे रही है। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो बनना ही है। मैंने कहा मैं तुम्हें बना ही नहीं पाऊंगा। नहीं मुझे बनना है। तो मैंने कहा परमिशन ले आओ, कि वो परमिशन दे नहीं, तो देगी नहीं कभी। तो मैंने कहा तुम घर में रहो, ऐसे ही साधना करो। तो बड़ी समस्या पैदा हो गई और 3-4 दिन से लगातार फोन कर रहा है। मैंने कहा भाई इस काम के लिए आज के बाद फोन करना तब करना जब पत्नी से परमिशन ले आना तुम, क्योंकि ऐसे हम कर नहीं सकते। तो उस समय से वो नियम, तो बुद्ध ने उस वक्त कहा महाकाल से कि तुम अपने घर जाओ और भाई से पूछ करके आओ, तुम्हारा भाई तुम्हें इस काम के लिए परमिशन देता है तो मैं तुम्हें संघ में प्रवज्जित कर लूंगा। वो घर गया, भाई को बोलता है कि भाई देखो आज से मेरे घर में मेरे नाम से जो भी धन संपत्ति जो कुछ है वो सब तुम्हारा। तो पूछता भाई आप क्या करोगे? कि मैं वहां जाकर प्रवज्जित हो जाऊंगा। वो कहता है, फिर वो बड़ा मायूस होता छोटा, कहता देखो माता खत्म होगी, पिता खत्म, मैं छोटा था तब से मैं तुम्हें ही माता पिता मान के चलो, तुम ऐसा हो तो मैं तुम्हारे बिना रह। मतलब पूरा दोनों में अंत हुआ। अंतोगत्वा उस बड़े की जिद के आगे छोटे को परमिशन देनी पड़ी और वो आकर के भिक्षु बन गए। भिक्षु बनने के बाद संघ की एक परंपरा होती है। बौद्ध परंपरा में ये वर्षा काल व्यतीत, आप लोग जानते हैं वर्षा काल होता है। ये भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के काफी समय बाद प्रारंभ हुआ। राजगिरी में इस नियम को भगवान ने बनाया था और उसके पीछे भी कारण था। भिक्षु लोग पहले बरसात की ऋतु में भी चलते थे तो दूसरे लोग बहुत शिकायत करते थे, देखो बरसात है, कहीं कीड़े धोने, कहीं घास है, कहीं। तो भिक्षु लोग कीचड़ में भी बरसात में कीड़ों मारते बेछाटन करते हैं। तो भगवान ने फिर वर्षा ऋतु का वो
वर्षावास का नियम बनाया था। तो उस वर्षावास प्रारंभ होने से पहले आज भी नियम है, जो बिहार का ज्येष्ठ विक्षु होता है, ज्येष्ठ विक्षु से हम लोग जाकर के आपत्ति देशना चित्त कर्म करके संघ के नियम पूछ करके फिर हम लोग ये वर्षावास के लिए कहीं जाते हैं। बुद्ध के समय में क्या होता था, जो बाहर के भिक्षु हैं वो जेतवन आकर के, जहां भगवान ठहरे हैं जेतवन तो जेतवन आकर के भगवान से कि आपत्ति देशना करके फिर मुझे ऐसे ऐसे 3 महीने क्या क्या करना, कैसे कैसे करना, और विशेषकर नए भिक्षुओं को तो जरूरी था, बिना टेक्निक जाने अभ्यास कैसे करेंगे, तरीका तो चाहिए। तो भगवान से वो साधना का तरीका सीख करके फिर 3 महीने के लिए वर्षावास करने जाते थे। ये महाकाल जब प्रवज्जित हो गए तो भगवान के पास जाकर के साधना का, वर्षावास का जो विधान है उस विधान को सीख करके और अन्य कुछ साथियों के साथ जेतवन से निकले एक उपयुक्त स्थान खोजने के लिए। चलते चलते उनको एक गांव के पास में एक जगह मिला। तो गांव के लोगों ने कहा कि बंते जी, मेरे यहां ऐसा एक गांव के बाहर एक छोटा सा बिहार है, छोटी सी जगह है, तो वहां आप वर्षा ऋतु करें। वर्षा ऋतु का नियम यह होता है कि भिक्षुओं को एक जगह रहना है और जो गृहस्थ आमंत्रित करता है वो गृहस्थ उनके भोजन, दवाई इत्यादि का ख्याल रखते हैं। बदले में जो भिक्षु वर्षावास करते हैं वो 3 महीना तक उस गांव के लोगों को, उन गृहस्थों को धर्म देशना करते हैं। तो गांव वालों का, भगवान मुझे भी लाभ होगा बनते, आपको भी लाभ होगा, और वर्षा ऋतु में दोनों का लाभ होता है। तो उपयुक्त स्थान देख करके वो सारे लोग जो महाकाल के सानिध्य में एक समूह के साथ 5-6 लोग गए, वो सब वहां ठहर गए। तो उस गांव में एक चिकित्सक रहता था, डॉक्टर राठी साहब की तरह एक चिकित्सक था। सो चिकित्सक ने कहा कि बंदे, आप में से किसी को कोई बीमारी हो किसी तरह की तो मैं आपका इलाज करूंगा, आप निसंकोच मेरे से कह सकते हैं। गांव के लोगों ने बारी बारी से भोजन की व्यवस्था किया। जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु प्रारंभ करते हैं, तो जो वर्षा का अधिष्ठान लेते हैं वो संकल्प लिया जाता है। आहंग इमस्मिंग बिहारे वर्षावासंग उपमी, ये तो एक बोला जाता, मैं इस बिहार में वर्षावास करूंगा, इमस्मिंग नगरे, इस नगर में, इस एरिया में। इसके साथ साथ संकल्प थे कि मैं इस वर्षा ऋतु को 3 माह के दौरान ऐसे ऐसे अभ्यास करूंगा, एक अपना संकल्प। तो ये जो महाकाल थे, इन्होंने इस वर्षा का अधिष्ठान के साथ संकल्प लिया, वर्षा ऋतु के समय तक, वर्षावास के दौरान तक मैं अपनी पीठ को जमीन पे नहीं लगाऊंगा, अभ्यास करूंगा केवल। तो वो संकल्प लिया। अभी क्या हुआ कि लोग भिक्षाटन करने जा रहे, शाम दोपहर में भिक्षाटन किया, फिर सारा दिन अपना अभ्यास करना, ये काम था। कुछ दिनों के बाद कम सोने की वजह से आंख का रोग उत्पन्न हो गया। आंख का रोग मतलब नींद कमी, तो पहले कीचड़ आया, फिर आंख लाल हुए, ऐसे से धीरे धीरे बढ़ने लगा। इनको महाकाल को जाने में तकलीफ हो गई। तो जो दूसरे साथी थे, ये भिक्षा मांग के लाते थे, उनको भी देते थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, गांव वाले लोगों ने पूछा कि वो जो ज्येष्ठ भिक्षु थे आपके साथी, जो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि उनको ऐसा ऐसा आंख में रोग हो गया है और उनके लिए भिक्षा हम ही मांग के ले जाते हैं। तो ये बात वो जो चिकित्सक थे जिन्होंने ये प्रॉमिस किया, संकल्प कि मैं इलाज करूंगा, तो उनको उन्होंने कहा कि मुझे बताना चाहिए था, मैंने तो आपसे कहा था किसी प्रकार का कोई इस तरह की समस्या तो मुझे बताना। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने एक दवाई दिया और कहा इस दवाई को सुबह शाम ऐसे आंख में डालना और ठीक से लेट करके उसको डालना जिससे अंदर तक जाए। वो भिक्षु ने लाके दवाई महाकाल को दे दी और वो ऐसे बैठे बैठे आंख डालते, वो आंख में अंदर तक गई नहीं। लेटेंगे नहीं ये संकल्प था, तो लेट के डाली नहीं। फिर भी 2 दिन 3 दिन बीते, फिर वो भिक्षाटन करने गए। फिर वो चिकित्सक ने बोला कि बनते अभी फिर भी नहीं आए, क्या दवाई काम नहीं कर रही? क्या आपने दवाई उनको दी नहीं?
कि उन्होंने बोला कि जो उनके साथी भिक्षु लगते कि जैसे जैसे आपने कहा वैसे वैसे मैंने उनको बता दिया और दवाई दे दी। जब कुछ दिन बीत गए, वो नहीं भिक्षाटन गए, तो चिकित्सक का चलो खुद चल के देखना चाहिए। तो वो आके गए, आए, देखे कि इनका आंख का तो रोग बहुत बढ़ गया है, अभी तक इस दवा से ठीक हो जाना चाहिए था, अब तो ये और भी बढ़ गया। तो उन्होंने पूछा आप इस दवा का कैसे लेते हैं? वो कुछ नहीं, दवा को डालते हैं कि हाँ डालते हैं। क्या लेट के डालते हैं? वो चुप रहे, झूठ तो बोल नहीं सकते, चुप रहे, मौन रहे। मौन से यह ज्ञात हुआ चिकित्सक कि ये लेट के दवाई नहीं डालते हैं। तो चिकित्सक का बनते मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप किसी से भी ये जिक्र मत करना कि मेरी दवा से आपके आंखों का रोग ठीक नहीं हुआ। दवाई बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन आपके संकल्प, आपने उसको ठीक तरह से सेवन नहीं किया। यह हुआ। अंत में जब वर्षा का समय समाप्त हुआ, 3 माह, अंतिम समय में वो महाकाल अरहत को प्राप्त करते हैं अपने संकल्प युक्त साधना की वजह से, लेकिन उसी क्षण वे अंधता को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब अंधे हो जाते हैं उस रोग की वजह से। अरहत भी प्राप्त हुए और आंख से अंधे, रोशनी पूरी तरह से चली गई, अंधे भी हो गए। खैर, जब ऐसा हुआ तो अब वो उनका वापस जेतवन आना मुश्किल। तो साथी भिक्षु से उन्होंने कहा कि तुम लोग वापस श्रावस्ती जाओ और श्रावस्ती नगर में जाकर के मेरे छोटे भाई को सूचित करना कि मेरा तुम्हारा बड़ा भाई वहां है, उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए अपने पुत्र को भेज दो उसको, उनको लाने के लिए। चूलकाल के पास मैसेज आता है छोटे भाई के पास, वो अपने बेटे को भेजता है। उनका बेटा उनको डंडा पकड़ के जैसे भी सारा बना करके लेके आता है। रास्ते की बड़ी घटना है जहां उसको छोड़ के जाना जाता है, मैं उसको स्किप कर रहा हूं उस स्टोरी को। तो वापस जेतवन आ जाते हैं। इनका छोटा भाई चूलकाल जेतवन में ही महाकाल के लिए एक कुटी बनवाता है और अपने बेटे को जो लेके आया था उसको श्रामनेर बना करके इनकी सेवा में रखता है। ऐसा चलता है। उसके बाद एक दिन वो जो अन्य भिक्षु लोग जो इनके साथ वहां गांव में वर्षावास करने गए थे, इनके साथी जो अभी तक अरहत नहीं हुए थे, वो जेतवन में भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन का तो उनको लगता अच्छा यहां तो हमारा मित्र भी रहता है, जो अंधा हो गया चल उससे भी मिलते चलते हैं। उस समय क्या होता है कि जो छोटा वाला इनके छोटे बेटे का भाई का बेटा सेवा में था, वो कुछ दिनों के लिए गया हुआ था कहीं बाहर, तो अकेले थे। अकेले होने की वजह से कुटी की साफ सफाई नहीं हुई थी। बौद्ध परंपरा में एक पद्धति चक्रमन बोलते हैं पाली में, चक्रमन बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं वॉकिंग मेडिटेशन, आप ऐसा भी कह सकते हैं। टहलते हुए ध्यान करना, वो चक्रमन कहलाता है। तो भगवान बुद्ध चक्रमन प्रतिदिन सुबह शाम करते थे। अन्य भिक्षु लोग भी करते थे चक्रमन। बैठे बैठे थक गए तो चक्रमन करना पड़ता है, टहलते हुए यहां से वहां, वहां से वहां, ऐसे एक दूरी होती है निश्चित, उसी दूरी में जाना और आना करना होता है। तो ये महाकाल अपनी कुटी के बाहर ऐसे ऐसे चक्रमन करते थे। तो उस समय कहते हैं, एक जो हमारा ग्रंथ में मिलता है, वो एक कीड़ा होता है, उसको हिंदी में बहु बेटियां बोलते हैं। लाल कीड़ा होता है, अक्सर बरसात के समय में निकलता है, पर वो छोड़ दो, वो इसमें मिलता है ग्रंथ में। कीड़े समझो बहुत सारे रास्ते पड़े तो वो पैरों के नीचे मर जाते थे और वहीं पड़े रहते थे, सफाई करने वाला कोई था ही नहीं। तो वो जब वो इसके मित्र मिलने आए, उसकी कुटी में मिलने गए, तो देखा इस कुटी के सामने तो बहुत सारे ये संक्रमण के स्थान, बहुत सारे कीड़े मरे पड़े हैं। तो उनको लगा, लोग कहते हैं कि अरहत है, ये कैसा अरहत है, मतलब हिंसा करता है, कीड़े पीड़े भी नहीं देखता है, कीड़ों की हिंसा तो नहीं करनी चाहिए, तो अरहत के लिए तो संभव ही नहीं, इसका मतलब ये अरहत है ही नहीं। तो वो उनसे मिले बिना, कुटी में प्रवेश किए बिना बाहर से सीधे भगवान के पास चले गए शिकायत करने। कुछ गड़बड़ करो तो बहुत से शिकायत करनी पड़ती है, तो भगवान से शिकायत करने।
भगवान वो महाकाल है जिसको सब लोग कहते हैं कि रत हो गए और वो ऐसे हिंसा करते हैं, वो उचित नहीं है और सील का पालन नहीं करते। मतलब जितना शिकायत करना था उतना भगवान से शिकायत किया। भगवान बुद्ध किसी ने शिकायत किया तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे, जानते हुए भी बुला करके बात को पूछ करके उसका उत्तर ऐसा दिलवाते थे सामने वाला खुद ही उत्तर प्राप्त करके क्षमा प्रार्थी हो या फिर उस बात को समझ जाए। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा है क्या? हां ऐसा है। तो भगवान आनंद से कहा आनंद जाओ महाकाल को बुलवाओ। भाई शिकायत किसी की आई है तो जिसकी शिकायत उसको तो बुलाया से बुलाया गया। तो भगवान ने पूछा कि महाकाल इन लोगों का कहना है कि तुम्हारे कुटी के बाहर बहुत सारे कीड़े मरे पड़े, जब तुम चक्रमण करते हो तो कीड़ों का पे प्रति मंगल मैत्री नहीं करते हो। चक्रमण करते हुए संसार के समस्त प्राणियों को प्रति मंगल मैत्री किया जाता है। सभ्य सत्ता सुखी हुंती हम लोग बोलते हैं, संसार के सभी प्राणी सुख में हो और तुम हिंसा करते हो। तो भगवान ने उन्होंने बोला मैं नहीं करता हूं। तो बुद्ध कहते हैं कैसे नहीं करते हो, स्पष्ट करो। वो बुद्ध सब जान रहे हैं फिर भी उससे पूछ रहे हैं स्पष्ट करो। तो वो कहते हैं भगवान जब मैं चक्रमण करता हूं तो मेरे चित्त का जो इंटेंशन होता है, विचार होता है, वो सभ्य सत्ता सुखी हुंतु वाला ही होता है। अर्थात मैं चक्रमण करते मेरे चित्त में विचार चलता है, भाव चलता है, संसार के समस्त प्राणी सुखी हों, निरोगी हों, निर्विकार हों। फिर भी वो पैर को नीचे आते मेरा कोई पता ही नहीं। तब भगवान ने शिकायत करने वाले भिक्षुओं को कहा कि चेतनांग भिक्षवे कम्मंग वदामि, चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों को कहता हूं। अर्थात जब इंटेंशन के साथ किसी कर्म को किया जाता है जीवन में परिणाम वैसा ही प्राप्त होता है। इसीलिए कल मैंने कहा था कभी कभी कुछ कुछ कुशल कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म तो कुशल हैं, परिणाम कुशल नहीं मिलता है। एक बात। दूसरी बात, एक 500 की नोट लेकर के बाजार निकलते हैं, हमें लगा कि हम एक शर्ट खरीद के लाएंगे 500 में आएगी, 500 में वो शर्ट खरीद ली, थोड़ा आगे बढ़े एक दूसरी शर्ट उससे अच्छी पसंद आ गई, उसी 500 रुपए में दूसरी भी मिलेगी क्या? वो तो गया। तो उसी प्रकार से मतलब हमने किसी भी चीज में 1000 रुपए का दान किया और अनटेंशन रखा मंच से जो नाम की घोषणा हो वो मेरी भी हो, तो पब्लिक में बैठे हुए लोगों को पता चलेगा कि मैंने दान किया। या फिर जो मैगजीन छपेगी उससे मेरा भी नाम छपना चाहिए, या जो पट्टिका लगेगी बहुत से लोग कहते हैं मेरा नाम क्यों नहीं लिखा इसमें, मैंने भी तो दिया था। अभी इंटेंशन क्या था कि उस दान का इंटेंशन था यश प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, समाज में मेरा नाम हो। तो जिस इंटेंशन के साथ दान किया वो परिणाम तो मिल गया, समाज के लोग जान गए कि आपने दान किया, इंटेंशन यही था। अब उसके पीछे एक और अंशा पाल को उससे मुझे पुण्य संपत्ति भी प्राप्त हो, पुण्य लाभ भी प्राप्त। तो एक नोट से दो दो वस्तुएं कैसे मिलेंगी? एक ही तो मिलेगी, तो एक वो मिली। फिर लोग कहते हैं मैं तो इतना करता हूं, देखो फलाने जगह मैंने प्याऊ लगा, वहां मेरा बैनर, वहां मेरा नाम, सब कुछ है, फिर भी जीवन में मुझे तो क्यों नहीं, मैं इतना पुण्य काम करता हूं। वो पुण्य वास्तव में प्राप्त होता ही नहीं। कर्म कुशल, काम कुशल, इंटेंशन कुशल नहीं। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया, कभी कभी किसी मांगने वाले को तब देते हैं जब वो पीछे पड़ जाता है, पीछा छुड़ाने के लिए देते हैं। अक्सर चौराहे पर, सड़कों पर ये देते हैं। दिया, दान किया, इंटेंशन करुणा वाला भाव नहीं था, उससे मांगने वाले से पीछा छुड़ाना था। तो भाई आपको उस दिए का, कर्म का कुशल लाभ नहीं। इसीलिए कभी कभी कुछ अकुशल हो जाते हैं पर इंटेंशन गलत नहीं होता है तो उसका परिणाम गलत नहीं होता है। इसीलिए महाकाल कुशल चेतना के साथ चक्रमण करता था, लेकिन फिर भी अकुशल हुआ तो परिणाम जीवन में अकुशल वाला नहीं मिलेगा। तो ऐसा यहां कहा गया। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये ऐसे इस वजह से
ये इसको कोई दोष नहीं है, वहां पर दोष सिद्धि होती है, मतलब दोष से विमुक्त हो जाते हैं और वो शिकायत करने वाले भी संतुष्ट हो जाते हैं। फिर वो शिकायत करने वाले कहते हैं भगवान ये बात तो ठीक है कि इनका अकुशल नहीं है और ये अरहत हो गए, लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, जब ये अरहत भी हो गए तो ये अंधे क्यों हो गए? अरहत हो गए, कुशल पुण्य कर्म करने वाला ही तो अरहत पद तक पहुंचेगा, सामान्य आदमी तो नहीं पहुंच सकता है। जिसकी साधना, जिसके सील बहुत परिपक्व होंगे, जिसके पुण्य कर्म बहुत संचित होंगे, वही उस मार्ग तक पहुंचेगा। तो भगवान ये अरहत होने के बाद भी अंधे क्यों हो गए, ये बात समझ में नहीं आई। हम कृपा करके भगवान इसको भी समझा दें। तो भगवान तो आगे पीछे के सब जानते हैं, क्योंकि जब सम्यक संबोधि प्राप्त होती है तो पहल जो बोधि होती है पुब्बानुस्मृति ज्ञान होता है। पुब्बानुस्मृति पूर्व का स्मरण आना, स्मरण में पूर्व का स्मरण में आना। अगर नहीं आएगा तो जातक कथाएं बेकार हो जाएंगी, ये धम्पत अट कथाएं बेकार हो जाएंगी। जब पूरा और इससे पहले के बुद्धों के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। तो सम्यक संबुद्ध का जो पहला ज्ञान है, सम्यक संबोधि रात्रि में पूरे होती है। 4 पहर दिन के होते हैं, 4 पहर रात्रि के होते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, प्रथम पहर में पुब्बानुस्मृति ज्ञान, फिर दूसरे पौर में अनुलोम के रूप में प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान, तीसरे पैर में प्रतिलोम के रूप में प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान, और फिर चौथे पैर में आगे का, जब चित्त परिशुद्ध हो गया तो आगे का तो सब कुछ पता ही चलेगा। तो ऐसे सम्यक संबोधि प्राप्त होती किसी भी बुद्ध को। तो बुद्ध ने कहा ठीक है बताता हूं। तो भगवान ने कहा इससे पहले के एक जन्म में, इससे पहले के किसी जीवन में, ये जो आज महाकाल है एक अच्छा चिकित्सक था जो इलाज करने में बहुत चर्चित था। कुछ कुछ डॉक्टर्स ऐसे जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है होती है, तो वो बहुत फेमस होते हैं, दूर दूर से लोग भी इलाज कराने आते हैं। तो एक गांव के एक चिकित्सक थे और ये अपनी चिकित्सा विधा में बहुत निपुण थे, और इनकी निपुणता की वजह से दूर दूर से लोग भी इलाज कराने आते थे। इनके गांव के पड़ोस में एक महिला को आंख का रोग उत्पन्न हुआ। वो महिला अपना इलाज कराने के लिए गांव से बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे चिकित्सकों के पास गई। अच्छे अच्छे चिकित्सालयों में जाकर के भी वहां के डॉक्टर ने भी जवाब दिया कि तुम्हारी आंखें अब ठीक नहीं हो सकती, रोशनी वापस नहीं लाई जा सकती। वो महिला निराश होकर के वापस अपने गांव आ गई। वापस आ गई तो उसके एक पड़ोसी ने कहा अब जब तुम सब जगह दिखाई आओ तो अपने पड़ोस में जो गांव में ही एक चिकित्सक रहते हैं इनको भी दिखा लो। उसने कहा हाँ, बड़े बड़े ठीक नहीं कर पाए, गांव वाला क्या ठीक करेगा। तो उसको इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उसने कहा कि जब सब जगह से निराश हो ही गई हो, तुम्हें पता है कि ठीक नहीं हो सकती हैं, तो कम से कम उसको दिखाने में हर्जाई क्या है, नुकसान ही क्या, पता नहीं ठीक ही कर दे। उसने कहा बात तो सही है, और तो अब कहीं जाना नहीं है। तो वो उसके पास चली गई। उस महिला को इस अलग अलग चिकित्सकों के पास जाने से इतना विश्वास मन में अडिग हो गया कि मैं अब ठीक नहीं होंगी, कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता। लेकिन उस पड़ोसी के दबाव में वो उस चिकित्सक के पास पहुंच गई, मतलब वो लेके पहुंच गया वहां। उस चिकित्सक ने महिला की आंख का परीक्षण किया और आंख को ठीक से देखा, फिर कहा कि हाँ मैं तुम्हारी आंखें गारंटी से ठीक कर दूंगी। हाँ, मैं वहां गई, वहां जो मन में पहले से था उसके, वहां गई। किसने ठीक करने किया? सबने मना कर दिया। सबने, एक ने कहा तो माने, सभी ने ये कहा कुछ नहीं हो सकता, अब सबने जवाब दे दिया, तो तुम कैसे कर दोगे? उसने कहा नहीं मैं कर दूंगा। कह रहे नहीं कर पाओगे, कि मैं, ऐसे दोनों में बहस होने लगी। अब बहस होती तो हम लोग शर्त लगा लेते हैं, तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही। वो महिला ने शर्त लगा, तुमने कर दे तो जीवन पर्यंत तुम्हारे यहां दासी बन के रहूंगी,
क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास था ना कि इतने सारे बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, उसको पूर्ण विश्वास था। तो उसने उसी विश्वास के साथ शर्त लगा ली, अगर मेरी आंखें तुमने ठीक कर दी तो मैं जीवन पर्यंत तुम्हारे यहां दासी बनकर के रहूंगी। अब वो चिकित्सक ने उसको दवाई दी, पहला डोज दिया। पहला डोज देने के बाद कहा 15 दिन बाद फिर आना। 15 दिन की तो कुछ धुंधला धुंधला हुआ, फिर दवाई दूसरी दी, फिर कुछ ठीक हुआ। अब वैसे ही महीने भर बीता और वो उसके आंखें मतलब 90% ठीक हो गई। अब वो चिंता में पड़ गई। अभी शर्त तो ये थी जीवन पर्यंत घर में दासी बन के रहना है, चिंता में पड़ गई। अब वो गई वहां डॉक्टर के पास पहले से प्लान करके। अब से इन्होंने पूछा कि क्या हाल है, तो सही कहूंगी कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो कह रही थी कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये वो गई और उसने पूछा, हाँ अब 1 महीना हो गया, अब बताओ तुम्हारी आंख का क्या दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ मैं तो पहले से कह रही थी कुछ नहीं होगा, तुम ही अपनी जिद पाले थे, तुम्हारी दवा से हुआ कुछ नहीं। अब फिर उसने जब परीक्षण किया तो उसके जो सिम्टम्स थे वो पहले से अब में बहुत बदले नजर आए। तो चिकित्सक को पता है कि हाँ रोग का निदान हुआ है, पर उसे लगा कि ये इस वजह से मना कर रही कि इसको दासी बनना पड़ा। इस वजह से उस चिकित्सक को क्रोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो महिला अपनी बात से मुकर करके झूठ बोल रही थी। उसको क्रोध उत्पन्न हुआ। उस क्रोध में उसने क्या किया, एक शीशी में पॉइजन लिया, उसको कहा कि मेरे चिकित्सालय की सबसे अच्छी दवाई है, इसके आगे फिर भी ठीक नहीं तो मैं तेरा कुछ नहीं कर पाऊंगा, हार मान लूंगा। गुस्से में आकर के वो पॉइजन, वो जहर की शीशी उसको दी। महिला ने सोचा अब तक की दवाई 90% की सबसे अच्छी है, तो थोड़ा बचा है, जो तुरंत उसने वो दवाई उसी विश्वास में आंख में डाल ली। वो महिला जैसी पहले थी, पहले से फिर वैसी हो गई। तो भगवान ने कहा क्रोध में आकर के किया गया अकुशल की वजह से उसका जो परिणाम है वो इसको प्राप्त किया, कि परिणाम कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, कितना एक वो किसी भी समय दे। ये चौथे प्रकार का परिणाम था जो किसी भी जीवन किसी जन्म में प्राप्त होता है। तो उसको वो प्राप्त हुआ। तब भगवान का इस वजह से हुआ। इसलिए भगवान कहे कि मनसा चे पदुट्ठेन भासति बा करोति बा। दुष्ट मन के साथ कुछ भी करता है, कुछ बोलता है, तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी में बैलों के पद चिन्हों का चक्के अनुगमन करते हैं। उसका आशय ये है कि वो उससे उत्पन्न परिणाम से कभी भी कोई बच नहीं सकता। कभी कभी परिणाम तत्क्षण, कभी कभी 7 दिन के अंदर, कभी कभी इसी जीवन में, और कुछ कुछ परिणाम जिस अवस्था में की उस अवस्था में 5वें प्रकार के परिणाम, 5 तरह के परिणाम होते हैं, और 5वां किसी भी जन्म में वो परिणाम प्राप्त होता ही होता है, किंतु उससे बच नहीं सकता। इसी उसमें धम्मपद में एक दूसरी गाथा में इसी विषय पर भगवान कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब तानंग विवरंग पविष्य इथिठ तो मुच्चय पाप कम्मा। जो अकुशल कर्म करने वाला व्यक्ति है, न अंत लिखे, न क्या मैंने बोला था, न आकाशट्ठे न समुद्र मज्जे न पबतानम, न आकाशट्ठे, आकाश में उड़ जाओ पैराग्लाइड के साथ ऊपर, और फिर कहो मैं तो आकाश में आ गया, अब नहीं मिलेंगे मुझे, बचेगा फिर भी नहीं। न समुद्र मज्जे, पनडुब्बी के साथ समुद्र में जाए घुस के रहने लगो तो भी नहीं। न पबतानंग विवरंग पविष्य, न पर्वतों की गुफाओं में छिप करके, कहीं से भी जाकर के अपने द्वारा किए गए अकुशल के परिणाम से व्यक्ति बच नहीं सकता। वो बाद में जब परिणाम आता सिर्फ और सिर्फ दोष दूसरों को देख करके दूसरों से झगड़ा करता है, फिर उसके साथ झगड़ा, मारपीट, कोर्ट कचहरी सारा करता है। अपना अवलोकन करने की क्षमता होती नहीं है, लेकिन जो श्रोतापन सकदागामी अनागामी अरहत होते हैं वो उस घटना का खुद अवलोकन करते हैं। लगता है कि मैं ही जिम्मेदार हूं इस बात का, इस घटना का। वो सोच करके किसी से भी झगड़े विवाद नहीं करते हैं। तो ऐसा इस
इस उपदेश का आशय था। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी कर्म को करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि आप क्षमा युक्त हो। कभी कभी एक घटना दूसरे घटना का कारण बनती है, दूसरी तीसरी का कारण बनती है, और बुद्ध की शिक्षाएं भी ऐसी हैं, एक दूसरे का चीजें होती हैं। यदि हम क्षमाशीलता के गुण वाले होंगे तो प्रतिक्रिया वाले नहीं होंगे, दूसरों पे दोषारोपण करने वाले नहीं होंगे, दोषारोपण करने वाले नहीं होंगे तो मेरे जीवन के विवाद नहीं बढ़ेंगे। मैं ये सोच के समझ के रहूंगा या जीवन में छोटा सा ये आ गया तो उसकी वजह से होगा कोई ना कोई